नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी, एचपी सेट हिंदी, एचपी पीजीटी हिंदी के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट सिलेबस की यूनिट 10 करेंगे, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञे की क्या है, ये यात्रा वृतांत है। ठीक है। अज्ञे का जन्म वर्ष है 1911 ईस्वी। अरे यायावर रहेगा याद, इसका प्रकाशन वर्ष है कब, 1953 ईस्वी। और एक बूंद सहसा उछली का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो में अंत तक बने रहे, ये क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत है और ये संपूर्ण हिंदी यात्रा साहित्य के में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली में क्या है, अज्ञे ने अपनी यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप प्रदान किया है। कुल मिलाकर अज्ञे अपने यात्रा साहित्य में यात्रा स्थलों की ही भरपूर जानकारी नहीं देते, उनसे जुड़े मानव के इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी आंख बराबर रहती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। पहला है परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी। दूसरा है किरणों की खोज में। तीसरा है देवताओं के अंचल में। चौथा है मौत की घाटी में। पांचवा है एलूरा। छठा है माजुली। सातवां है बहता पानी निर्मला। आठवां है सागर सोवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी। ध्यान में रखना है इसका जो क्रम है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि विषय सूची से प्रश्न पूछा जाता है और उसके क्रम को भी पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है इसका क्रम। परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली, बहता पानी निर्मला, सागर सोवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी। ठीक है। कितनी विषय सूची में कितने खंड हैं? 8 खंड है। ठीक है। इसके प्रमुख उदाहरण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आई, नहीं तो वे वृतांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दे, जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड या का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाइकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। प्रमुख पंक्तियां हैं। स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्य के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ, या यूं कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ वह है चक्राकार की उद्भावना। चल चल देता है लाल लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे, जहां भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाए, क्योंकि
जीवन की धारा के बीचों बीच रहना कलाकार का धर्म है, किंतु फिर भी उस लोक हृदय के आसपास भी नहीं फटकते जो वास्तव में जीवन का मूल स्रोत है, क्योंकि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं है, वह चेतना का स्रोत है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखतम हो गई है, हृदय तक नहीं जाती, वरना एक मस्तिष्क की शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है, जहां से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उसे फिर खींचता है। नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। विश्वमय है परिवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चित्त आश्वास। जाड़ों का सवेरा शायद हल्की दार्शनिकता का सहायक होता है। यायावर पुराविद नहीं होते, ना पूरा तत्व उनके लिए स्वयं एक साध्य होता है। वह केवल दूसरों के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखता है। यह महत्व कम नहीं है और यह कथन पूरा तत्व की अवज्ञा तो कदापि नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ ये नाम यायावर के शरीर के पुलक उत्पन्न करते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि ये प्राचीन खंडरों के नाम हैं, वरना इसलिए कि ये सांस्कृतिक विकास के समष्टि के अनुभव पर आधारित जीवन की उन्नत परिपाटियों के आविष्कार के कीर्ति स्तंभ है। अंत तो गत्वा बात एक ही है, किंतु एक नहीं भी है। भेद आत्यंतिक वस्तु का नहीं है, केवल दृष्टिकोण का है। वस्तु के व्यक्तित्व के संबंध का भेद है। क्या है? वस्तु से व्यक्ति के संबंध का भेद है। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यूं तो किसी भी शहर को एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक पूर्व में रंगों की विविधता उसे विशिष्ट करती है। श्रीनगर में गंधों की विविधता सहस्त्रगंधा नगरी भी कहते हैं इसे। लाहौर की गंदगी में अथवा इस विषय में कलकत्ते की प्रतियोगी मान ले तो फैशन की इत्यादि। इसी प्रकार पेशावर की विशेषता उसके बाजारों की सजीवता में थी, यद्यपि उसमें रंगीनी, गंध और गंदगी या फैशन की भी कुछ कमी ना थी। जहाँ सब कुछ कंटीला है, वहाँ देव भी कंटकित क्यों ना हो जाए। यायावर बहुत देर तक सारे दृश्य को देखता रहा, फिर उसकी आंखें तुर्खम के गर्वीले श्यामल उभार पर केंद्रित हो गई। यह हमारे देश का मर्यादा पर्वत है, देश की सीमा उसकी मर्यादा है और सीमा की रक्षा देश की मर्यादा की रक्षा है। चुपचाप खड़े यायावर के मन में फिर रोएरिक के उस चित्र की याद ताज़ा हो आई। इस दृश्य में घर नहीं है, लेकिन उसे आंख भर देखकर हृदय में बसा लो, क्योंकि उसके कारण ही घर जहाँ है वहाँ घर हो सके हैं। वह मर्यादा जो है, और यह सोचते हुए उसके भीतर युगों के संस्कार, शताब्दियों की सांस्कृतिक परंपराओं के तार धीरे धीरे स्वरित हो उठे। भारत का भारतत्व उसका प्राण तत्व बोलने लगा। भारत नीचे क्षितिज स्पर्शी असीम सागर के वेष्टित और ऊपर नभचुंबी हिमालय के अंचल से छादित, जिसकी अपनी सीमाएं छूती है, एक खड़ी परा सीमा को और एक पड़ी परा सीमा को, जो भारत होकर आलोक की खोज में अवलीन रहा है, और जिसने कहीं से भी आती हुई प्रज्ञा किरणों को स्वीकार किया है और अपने विमल मानस में धारण करके और चमका दिया, जिसने अनेकता में एकता पाई है, क्योंकि वह अपनी एकता में अनेकों को अपना सका है, सह सका है। प्रिय पियायार हरसी देव सोडुम, और जो आगे भी सह सकता है, जो आगे भी अनेकता में एकता को उद्भावित कर सकता है, क्योंकि वह एकता में अनेकता को पनपने दे सकता है। जैसे एक उद्यान में अलग अलग आलवालों में अलग अलग पौधे अपने अपने मालंच पर आधारित नाना रूप तलों के गुल्म बढ़ते फूलते और फलते हैं। भारत की संस्कृति एक जड़ धातु पिंड नहीं है, फिर चाहे वह धातु स्वर्ण ही क्यों ना हो। वह निधि है जिसकी मंजूषाओं में नाना रत्न संग्रहित हुए हैं और होते रहेंगे। वह एक परंपरा है जिसमें मानव का
ज्ञानालोकित उद्योग कहीं कहीं जोड़ता रहा और जिसका सजीव प्रसार काल के विस्तार को कौली भरकर भेंटने की स्पर्धा करता है। यहाँ इतना ही कहूँ कि राइडर हैगर्ड के उपन्यास की भविष्यवाणी डेथ विल कम टू हिम स्विफ्टली ओवर द वाटर्स सच ना हुई। मृत्यु न आई, केवल उसकी संभावना की वह उत्तेजना आए जो निरे अस्तित्व में स्फूर्ति उत्पन्न करके उसे जीवन बनाती है। जीवन के भोज्य के षड्रसों में जो राम रस है। क्षुद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उठ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे उत्कर्ष सदा सुखदाई शिव के बिना है कौन।